नागपंचमी हिंदू धर्म का एक प्राचीन और पवित्र पर्व है जो नाग देवता की पूजा के लिए मनाया जाता है। ये पर्व हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और नाग देवता को भी शिवजी के गले का हार कहा जाता है। इसीलिए इस महीने नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व है। नागपंचमी के दिन भक्त श्रद्धा और आस्था के साथ नागों की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। नागों का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में नागों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में नागों का कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि शेषनाग भगवान विष्णु के शैया रूप हैं और वे सृष्टि के पालन में सहायक हैं। वासुकी नाग समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के लिए रस्सी बने थे। तक्षक नाग का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जब उन्होंने राजा परीक्षित को अपने दंश से मृत्यु को प्राप्त कराया था। इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि नाग केवल धरती के जीव ही नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों के प्रतीक भी माने जाते हैं। पूजा विधि और परंपराएं। नागपंचमी के दिन घरों और मंदिरों में नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर मिट्टी या लकड़ी के नाग बनाए जाते हैं और उनकी विधिवत पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार इस दिन दूध, फल, फूल, हल्दी, कुशा और दूर्वा नाग देवता को अर्पित किए जाते हैं। इस दिन लोग धरती पर नाग की आकृति बनाकर या दरवाजे पर नाग का चित्र बनाकर भी उसकी पूजा करते हैं। ये माना जाता है कि इस दिन नागों को प्रसन्न करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता। भारत के कई राज्यों में नागपंचमी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस त्योहार की विशेष धूम होती है। महाराष्ट्र में इस दिन के अवसर पर लोग गांव के बाहर जाकर नाग देवता को दूध अर्पित करते हैं। कहीं कहीं पर असली नागों की भी पूजा की जाती है। हालांकि आज के समय में ये प्रथा धीरे धीरे कम हो गई है और लोग प्रतीक रूप में ही पूजा करते हैं। पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक महत्व। नागपंचमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक किसान का बेटा खेत में हल चला रहा था और हल की नोक से एक नाग के बच्चे की मृत्यु हो गई। इस पर नाग माता ने क्रोधित होकर किसान के परिवार को दंश देकर मार डाला। बाद में जब गांव वालों ने नाग माता से क्षमा मांगी और पंचमी तिथि को उनकी पूजा की तो उन्होंने परिवार को जीवन दान दे दिया। तभी से नागपंचमी के दिन न हल चलाना वर्जित माना जाता है और नागों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। महाभारत में भी नागपंचमी से संबंधित कथा मिलती है। राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के कारण तक्षक नाग से बदला लेने के लिए नाग यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सभी नागों को आहुति के रूप में बुलाया जा रहा था। तभी एक ऋषि के पुत्र ने हस्तक्षेप कर राजा को नाग पूजा और क्षमा का महत्व समझाया। तब जाकर नाग यज्ञ रोका गया और पंचमी तिथि को नाग पूजा का महत्व और भी बढ़ गया। नागपंचमी केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। बरसात के दिनों में सांप अधिक दिखाई देते हैं और ये उनका प्रजनन काल भी होता है। लोग इस दिन सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें पूजा के रूप में सम्मान देते हैं। इससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और जीवों के प्रति दया और करुणा की भावना भी उत्पन्न होती है। व्रत और आधुनिक समय में महत्व। नागपंचमी के दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन उपवास करने से मन पवित्र होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा के समय नाग मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। माना जाता है कि इस दिन नाग देवता प्रसन्न होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि का वास होता है। आज के आधुनिक समय में भी नागपंचमी का महत्व कम नहीं हुआ है। लोग सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से इस पर्व की शुभकामनाएं साझा करते हैं। शहरों में लोग अपने घर में ही नाग देवता की प्रतिमा या फोटो रखकर पूजा करते हैं। गांवों में आज भी पारंपरिक तरीके से ये पर्व मनाया जाता है। नागपंचमी का असली संदेश यही है कि हमें प्रकृति और उसके जीवों के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखनी चाहिए। सांप जैसे जीव जो देखने में डरावने लगते हैं, वे भी प्रकृति के संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा करके हम अपने भीतर करुणा और सह अस्तित्व की भावना को मजबूत करते हैं। यही कारण है कि हजारों वर्षों से ये पर्व हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बना हुआ है।